मैं प्रदेश की बात नहीं करता। शासन ने मुझे बागेश्वर जनपद में नियुक्त किया है। मैं केवल बागेश्वर जनपद की बात करूंगा क्योंकि मेरा कर्म क्षेत्र अभी बागेश्वर ही है। बच्चों, एक बात और इसको आदान प्रदान से मैं डिस्कशन करना चाहूंगा। आप जब भी भगवान के पास जाते हैं तो क्या लेकर जाते हैं? एक बच्ची मुझे बताओ, जब पूजा में भगवान के पास जाते हो तो क्या लेकर जाते हो? मंदिर नहीं जाते हो क्या? बागनाथ जी मंदिर नहीं गए क्या? क्या लेकर जाते हो? फूल लेकर जाते हो, मिठाई लेकर जाते हो, फल लेकर जाते हो, अंडा भी ले गए हो क्या? इसका तात्पर्य क्या है कि ईश्वर को फल, मिठाई, नारियल यही चीजें पसंद हैं। तो फिर जब ईश्वर को ये चीजें पसंद ही नहीं है तो कोई व्यक्ति ईश्वर के सामने, मंदिर के सामने किसी निर्दयी प्राणी की हत्या करे तो क्या ईश्वर को पसंद होगा? तो फिर क्यों हम बलि चढ़ाते हैं? और अगर ऐसा होता तो एक पंडित जी से मैंने पूछा था, उन्होंने कहा हम पर्दा डाल देते हैं। और यह भी निश्चित मान लीजिएगा, पर्दा डाल के किया गया कृत या छिपा के किया गया कृत ईश्वर को पसंद नहीं है, वो गुनाह है। जीवः जीवस्य भोजनम, जीव का जीव ही भोजन है। इसको हम यहां डिस्कशन ही नहीं कर रहे, किंतु जिस ब्रूचल तरीके से बलि चढ़ाई जाती है, क्या उस जानवर का अपना कोई अधिकार नहीं है जिसको मारा जाता है? क्या उसके, वो भी एक जीवात्मा है, उसको भी ईश्वर ने बनाया है, फिर क्यों उसको ऐसे तड़पा तड़पा के मारा जाता है? इस पर भी कानून है कि किस तरीके से जानवर का वध कर उसके मांस को ग्रहण किया जा सकता है। हम शाकाहारी और मांसाहारी पर कोई विचार कर ही नहीं रहे, हम केवल हर एक जीव प्राणी के अधिकारों पर चर्चा कर रहे हैं। इसलिए ये आपका दायित्व है। मैं बहुत खुश होता अगर कॉलेज के जितने भी विद्यार्थी के पदाधिकारी हैं वो यहां उपस्थित होते। मैं बहुत खुश होता कि अगर वो यहां होते, हम उनको समझाते कि ये दायित्व है विद्यार्थियों के, और वो आप सबको उन पर चलने के लिए कहते। मैं भी निवेदन करूंगा सचिव जिला विधि सेवा प्राधिकरण से कि हम यहीं ना रुक जाएं। वो नहीं आए कोई बात नहीं, कृपया पूरी कमेटी को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में हमारी तरफ से 1 कप चाय पीने का निवेदन कीजिएगा, जैसे कि हम उनके दायित्वों से उनको अवगत करा दें कि उनका दायित्व कॉलेज में क्या होता है। अब जैसा मैंने पहले कहा था, थोड़ा सा वीमेन एम्पावरमेंट, नो डाउट मेरा रिसर्च टॉपिक भी वीमेन एम्पावरमेंट था, लेकिन आज एक कॉमनली डिस्कशन करेंगे वीमेन एम्पावरमेंट एंड ह्यूमन एम्पावरमेंट। ह्यूमन एम्पावरमेंट शुरू होता है, वो हमने कंट्रोल कर लिया है कि अब बच्चियों के जन्म में अंतर जो आ रहा था, इधर जो बागेश्वर का आंकड़ा आया है बहुत अच्छा आया है, अब बच्चियां जन्म ले रही हैं। ग्रोथ रेट में जो बच्चों की ग्रोथ रेट है उससे ज़्यादा बच्चियों की ग्रोथ रेट है। इसका परिणाम हमको 10 साल बाद नजर आ जाएगा कि इक्वल हैं समाज में बच्चे और बच्चियां। उस पर केवल सतर्क रहने की आवश्यकता है, बहुत ज़्यादा जोर देने की अब आवश्यकता नहीं है। बच्चियां जन्म ले रही हैं। सबसे पहली बात है एजुकेशन। क्या एजुकेशन? हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा, अभी तिवारी जी ने भी जिसका जिक्र किया, कौन सी एजुकेशन? और जिसका दुख अभी हमारे भट्ट जी ने रोया कि मैं डबल MA, BEd, ITI
LLB और अब LLM कर रहे हैं। थोड़ा हंसी का वातावरण बनाते हुए, जैसा भट्ट जी ने बताया भी उस समय, कि भट्ट जी उस समय अपने लिए नहीं पढ़ते थे, दूसरों के लिए लड़ते थे, लेकिन कम से कम अब अपने लिए पढ़ना शुरू किए हैं। उन्होंने खुद कहा था कि किसी बच्ची को लेकर मैं रोज झगड़ता था। प्रसन्नता है कि कम से कम इस समय न्यायपालिका बागेश्वर में ये एक बयार है कि पढ़ाई, स्टडी और एजुकेशन ही जीवन का सर्वोत्तम मार्ग है। कैसी एजुकेशन आप लें? यही कि आप BA पार्ट 1 में हैं, अगले साल पार्ट 2 में होंगे, अगले साल पार्ट 3 में होंगे, या अन्यथा कोई। एजुकेशन का तात्पर्य है आप अपने मस्तिष्क को स्किलफुल बनाइए। BA को आप बड़े हेय दृष्टि से देखते हैं, और जो BSc में पढ़ते हैं वो मानते हैं कि हम बड़े उन्नत हैं। ऐसा ही है। इंटरमीडिएट मैंने बायो ग्रुप से करने के बाद, फर्स्ट डिवीजन थी इंटरमीडिएट में, MBBS में सिलेक्शन भी हुआ, 15 दिन पढ़ा भी, आई जॉइन BA। हाहाकार था मेरे घर में नहीं, क्योंकि मेरे घर तो सबको मालूम था ये जो करेगा ठीक कर रहा है, लेकिन पड़ोस में जरूर हाहाकार था कि देखो क्या है, BA कर रहा है। आई एम टेलिंग यू, द स्टूडेंट हु इज स्टडीइंग द सोशल साइंसेस कम्स एट नंबर 1 इन वेस्टर्न वर्ल्ड। अमेरिका के जितने भी इंस्टीट्यूट हैं, ग्रेट ब्रिटेन के जितने इंस्टीट्यूट हैं, वहां पर सोशल साइंस, और हमारे यहाँ फिलोसॉफी को तो बिल्कुल नीचे पीछे देखा जाता है, वहां पर जिसको एडमिशन फिलोसॉफी में मिल गया वो वहां का सबसे अच्छा स्टूडेंट माना जाता है, सबसे बुद्धिमान स्टूडेंट माना जाता है। क्यों है ऐसा? ऐसा इसलिए है, साइंस तो एग्जैक्ट है। तिवारी जी ने कहा था 3 और 3 क्या होते हैं, मिला दिए 33 हो गए, इससे ज्यादा वो आंकड़ा नहीं बनेगा। 3 + 3 6 हो जाएंगे, या 3/3 0 हो जाएगा, नहीं 1 आएगा, नॉट 0। 3 - 3 0 आ गया, ये एग्जैक्ट है। बट सोशल साइंस इज नॉट द एग्जैक्ट। सोशल साइंस एग्जैक्ट नहीं है, इट हैज अ रीजन। ये विवेक को प्रभावित करती है। जैसे अभी सीजन साहब ने कहा, आप अपने विवेक को जगाइए और अपने मौलिक अधिकारों का हनन होने से रोकिए। मौलिक अधिकार की परिभाषा क्या है वो आपके विवेक पर निर्भर करती है, वो एग्जैक्ट नहीं है।